हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल के लाइव क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि विद्युत धारा। ठीक है, ये हमारा जो है एक्सरसाइज 4 है। ठीक है, 10th क्लास फिजिक्स के अंदर ये एक्सरसाइज क्या है, 4 है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम बता दें आपको कि ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। मतलब कि ये जो आपका चैप्टर हम पढ़ाएंगे, आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो पढ़ाएंगे, इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा पेपर में। ठीक है, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये क्लास को अच्छा से देखने के लिए अपने मोबाइल के क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, एक्सरसाइज 4। ठीक है, और इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों आवेश के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। तो आइए हम समझते हैं कि ये चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो आवेश है, चार्ज है, ये जो होता है आवेश, ये आवेश है, चार्ज है, ये दोस्तों होता है पदार्थ का गुण। अब आपको पता होगा कि पदार्थ हम किसे कहते हैं। पदार्थ हम उसे कहते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ये जो आवेश है, आवेश पदार्थ का क्या होता है, गुण। जैसे ये हमारे हाथ में क्या है, मार्कर। ये मार्कर जो है, ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। क्या है, ये पदार्थ है। तो इस पदार्थ के अंदर, ये मार्कर के अंदर, ये पदार्थ के अंदर जो है एक प्रकार का गुण पाया जाएगा। कौन सा गुण, आवेश वाला। मतलब पदार्थ के अंदर किसका गुण होता है, आवेश का। अब कैसे होता है आवेश का गुण, ये पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, इसको हम लेंगे और यहाँ पर जो है जोर जोर से इसे घसेंगे। जैसे इसको घसेंगे यहाँ पर, इसके अंदर जो है घर्षण के कारण, इसके अंदर जो है घर्षण के कारण जो है क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश, चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये जो है, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को हम क्या किए, इस बोर्ड पर ऐसे जोर जोर से हम घसे हैं। तो घसने के कारण इस पदार्थ के अंदर आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पदार्थ के अंदर ही आता है, ये पदार्थे के अंदर आता है, या पदार्थ पर ही आता है। कौन, बोलो, आवेश, चार्ज। ठीक है, चार्ज जो है किस पर आता है, पदार्थ पर। अभी देख लिए हम किस प्रकार से होता है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर हम सूखे बाल में, अगर हम सूखे बाल में एक कंघी को ले और उस कंघी को सूखे बाल से हम जोर जोर से ऐसे ऐसे क्या करें, रगड़ें। सूखे बाल में हम कंघी को जोर जोर से रगड़ेंगे और उस कंघी को जो है, अगर हम क्या करें दोस्तों, अगर हम उस कंघी को क्या करें, देखो यहाँ पर, अगर इस कंघी को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास अगर ले जाएं, ठीक है, तो ये कंघी क्या करेगा दोस्तों, ये कंघी ये छोटे छोटे कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। और देखो समझना, सबसे पहले क्या करना है, छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा लेना है तुमको। उसके बाद ये कंघी को बिना रगड़े ये छोटे छोटे कागज़ के पास ले जाना है। जब ऐसा आप ले जाइएगा, यहाँ पर छोटे छोटे कागज़ के पास ले जाइएगा कंघी को, तो वहाँ पर जो है बिना रगड़े ले जा रहे हैं इस कंघी को, ये छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा इसके तरफ, कंघी की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसे ही दोस्तों ये जो कंघी है, कंघी भी एक प्रकार का क्या है, कंघी भी एक प्रकार का है पदार्थ। जैसे ये पदार्थ को हम
ठीक है, या कंघी को हम सूखे बाल में रगड़ते हैं और फिर वापस छोटे छोटे जो है कागज़ के टुकड़े के पास हम ले जाते हैं, तो ये कंघी यानी कि पदार्थ इन छोटे छोटे कागज़ को क्या करता है, आकर्षित करता है। जब हम इस कंघी को नहीं रगड़े थे तब हम छोटे छोटे कागज़ के पास ले गए, ठीक है, तो ये छोटा छोटा कागज़ आकर्षित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, ये तो पदार्थ है, लेकिन तभी जो था, मतलब कि जब इसको हम नहीं रगड़े थे तब इसके अंदर आवेश नहीं आया था, आवेश नहीं आया था। जब इसको दोस्तों हम रगड़ देते हैं तो इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर, कंघी के अंदर आ जाता है आवेश, और ये छोटे छोटे कागज़ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो देख रहे हैं बात यहाँ पर, ये जो पदार्थ है, कंघी पदार्थ है एक प्रकार का, तो पदार्थ के अंदर ही क्या आता है, आवेश आता है। मतलब पदार्थ पर ही जब भी आवेश आएगा दोस्तों तो वो आएगा पदार्थ पर, मैटर पर, ठीक है। तो देखो इसका डिफिनेशन भी दोस्तों पदार्थे पर दिया गया है, इसका डिफिनेशन भी पदार्थ पर ही दिया गया है, क्योंकि आवेश जब भी आएगा तो किस पर आएगा, पदार्थ पर आएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो इस प्रकार से दिया गया है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सकता है। देखिए डिफिनेशन दिया गया है, किसका डिफिनेशन है दोस्तों, ये है आवेश का। देखिए किस प्रकार से है, समझते हैं इस परिभाषा को हम। देखिए क्या लिखा है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, मतलब बताए हम कि आवेश जब भी आएगा दोस्तों पदार्थ पर आएगा, पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है आवेश, जब भी आएगा आवेश पदार्थ पर आएगा, वह गुण है जिससे वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षण मतलब क्या होता है, अपनी ओर खींचना, अपनी ओर क्या करना, खींचना, ठीक है, या प्रतिकर्षण कर सकता है। प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है, अपने से दूर धक्का देना, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। समझ गए। आवेश सबसे पहले समझना है आपको। देखिए गौर से देखिए और इसका डिफिनेशन को आप नोट कीजिए, फिर से वापस हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए लिखिए। अब देखिए दोस्तों इस परिभाषा को हम यहाँ पर समझते हैं फिर से। देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, और आवेश का डिफिनेशन इस प्रकार से लिखा गया है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या आकर्षण, ठीक है, या क्या कर सकता है, प्रतिकर्षण कर सकता है। आकर्षण मतलब क्या होता है, खींचना। यहाँ पर देखो साफ साफ ये कंघी था, कंघी को हम सूखे बाल में रगड़े, सूखे बाल में रगड़ने पर इस कंघी पर क्या आ गया दोस्तों, आवेश आ गया। तो इस पदार्थ या कंघी पर आवेश आया, ये छोटे छोटे कागज़ को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। खींचने को क्या बोलेंगे दोस्तों, खींचने को बोलेंगे हम आकर्षण। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आकर्षण। आकर्षण कब हो रहा है, देखो आकर्षण कब हुआ, जब इस पदार्थ को हम रगड़े और इस पदार्थ पर क्या आ गया, आवेश। इस पदार्थ पर क्या आया है, आवेश, चार्ज हो गया है, ये पदार्थ जो है चार्ज हो गया, आवेश आ गया है। तब यहाँ पर क्या कर रहा है, छोटे छोटे जो है तुम्हारे पास ये कागज़ के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है। और यहीं पर देखना आप गौर से, कभी कतल देखना कि कुछ कागज़ के टुकड़े जो है हल्का फल्का जो है दूर भागते हैं, ठीक है।
दूर भागते हैं, दूर भागने को क्या कहते हैं हम दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। तो देखो सभी कागज़ के पास नहीं होता है, कुछ कुछ कागज़ जो है, जैसे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर कुछ कागज़ को रखने में, मान लो कहीं पे रख रहे हैं, बहुत सारा कागज़ है मेरे पास, कहीं पर कागज़ रख रहे हैं, रखने में क्या हो गया, कागज़ों के बीच जो है घर्षण हो गया। तो घर्षण से जो है इन कागज़ों पर भी हल्के फुल्के क्या आ जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। हर एक जो है कागज़ के टुकड़े के पास आवेश नहीं आता है, कुछ कागज़ों के बीच मान लो हाथ से कहीं पे रख रहे हैं तो वहाँ पर हल्का फुल्का कागज़ों के बीच जो है घर्षण के कारण इस छोटे छोटे कागज़, कुछ कागज़ के पास जो है हल्का फुल्का घर्षण के कारण आवेश आ जाता है। कागज़ों के घर्षण के कारण आपस में छोटे छोटे कागज़ हैं, ठीक है। जब आवेश आ जाएगा तो यहाँ भी इस पर भी आवेश है, या इस पर भी क्या है, आवेश। तो आवेश इस पर भी है, आवेश इस पर भी है। हो सकता है कि दोनों पर कैसा आवेश हो, समान आवेश। आगे हम पढ़ेंगे समान आवेश क्या किसे कहते हैं, विपरीत आवेश क्या होता है, ठीक है, सभी को पढ़ेंगे। अगर दोस्तों ये छोटे छोटे कागज़ और ये कंघी, इन दोनों पर जो है अगर समान आवेश आ गया तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये कागज़ का टुकड़ा जो है, कुछ कागज़ का टुकड़ा क्या भागेगा, इस कंघी से दूर भागेगा। दूर मतलब प्रतिकर्षित होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ कागज़ आकर्षित हो रहा है और हल्का फुल्का, ठीक है, कुछ कागज़ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, आवेश के कारण, ठीक है, किसके कारण, आवेश के कारण। तो आवेश जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वहाँ पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों ही देखने के लिए मिलेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, आवेश। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह क्या उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, या तो आकर्षण, किसी वस्तु को आकर्षित कर सकता है, या तो प्रतिकर्षित कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी हल्का फुल्का यहाँ पर एग्जाम्पल लिए किस प्रकार से आकर्षण होगा, किस प्रकार से प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर अभी आपको जो है हल्का फुल्का समझना है सिर्फ। आगे हम पढ़ेंगे कैसे आकर्षित करता है, कैसे प्रतिकर्षित करता है, किस प्रकार से चलता है वहाँ पर आकर्षण प्रतिकर्षण, ठीक है। समजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद ही आपको ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण अच्छा से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आवेश के कारण ही, चार्ज के कारण ही जो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण गुण उत्पन्न होता है। मतलब जिसके पास आवेश आया है वो आकर्षण या क्या कर सकता है, प्रतिकर्षण कर सकता है। और एक बात याद रखना और कि आवेश जो होता है, आवेश किसी पदार्थ का क्या है, बोलो, एक गुण है। क्या है, गुण है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आवेश का एक और परिभाषा होता है, ठीक है। आवेश का एक और परिभाषा होता है, वो कुछ इस तरह से है। देखिए इसमें लिखना है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह दो चीज़ कर सकता है। आकर्षण प्रतिकर्षण समझ गए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है जिससे वह पहला चीज़ कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों बताएंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एवं दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। देखो ये दोनों परिभाषा बुक में जो है देखने के लिए मिलता है,
लिखा है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। तो यहाँ भी देखो साफ साफ लिखा है आवेश जो है किसी पदार्थ का क्या गुण है, ठीक है, जिससे वह दो चीज़ कर सकता है। यहाँ पर तो आकर्षण प्रतिकर्षण कर रहा है, तो यहाँ भी दो काम कर रहा है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, लेकिन यहाँ भी दो काम करता है, समझना यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर देखिए जिससे वह विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर देखो इसको जो हाईलाइट करते हैं, दो चीज़ उत्पन्न कर सकता है, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, दूसरा उत्पन्न कर सकता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र, तो देखो विद्युत के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, विद्युत के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, क्षेत्र जानते हैं आप लोग दोस्तों, एरिया, ठीक है, एरिया मतलब अगर जो है कोई मान लो चुंबक के बारे में बात करते हैं, एक चुंबक को कहीं पर रखेंगे तो वो चुंबक का एक अपना क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है, वो चुंबक का अपना क्या होगा, एक एरिया होगा। देखिए किस प्रकार से होता है, समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, उसी से समझेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो लिख दिए हैं, सबसे पहले हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, अगर हम क्या करें, कहीं पर एक चुंबक को रख दें, ये देखिए चुंबक है, इसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक होता है दोस्तों साउथ पोल, तो एक नॉर्थ एक साउथ पोल। तो ये चुंबक जो है दोस्तों अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये देखो एरिया, चुंबक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र को क्या करेगा दोस्तों, उत्पन्न करेगा। अब इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी हम कील को, लोहे की कील को ला करके अगर डालेंगे तो ये क्या कर सकता है, उसको आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है। जैसे हम एक लोहा का कील अगर हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, कील है यहाँ पर देखो, ये कील है लोहा का, इस कील को हम इस क्षेत्र के बाहर रख दिए, बाहर रखा हुआ, जब दोस्तों ये कील इस क्षेत्र के, इस चुंबक के इस क्षेत्र के बाहर होगा तो ये चुंबक इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये लोहा का कील इस क्षेत्र के बाहर है। जब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसी कील को इस क्षेत्र के अंदर ला के रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ला करके रखेंगे तो ये कील जो है दोस्तों इस पर क्या कर सकता है, बल लगा सकता है, इसको खींच सकता है अपनी तरफ। तो ये होता है दोस्तों क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र। किसका क्षेत्र है, चुंबक का क्षेत्र। जिस प्रकार दोस्तों चुंबक का अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर होता है एक विद्युत क्षेत्र। क्या होता है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, समझना है। विद्युत क्षेत्र देखिएगा किस प्रकार से होता है। अगर दोस्तों कहीं पर एक आवेश रखा हुआ, देखो आवेश, ठीक है, कहीं पर क्या रखा हुआ, आवेश, इसको हम जो है कहाँ समझा, यहीं पर समझाते हैं। अगर कहीं पर आवेश रखा हुआ है तो ये आवेश जो है दोस्तों अपने चारों तरफ, समझना ध्यान से, ये आवेश जो होगा, ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा। क्या बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा, और इसी क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम दोस्तों, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो देखो आवेश जो होता है अपना एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। हालांकि इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र को। अभी हम फिलहाल जो है आवेश आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये आवेश जो है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न किया, और इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चुंबक है, ये चुंबक क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है,
और इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ये आवेश जो है अपने चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर है चुंबक का क्षेत्र, चुंबक अपने जो है चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और ये आवेश जो है अपने चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर देखो, आवेश किसी पदार्थ का एक प्रकार का क्या है, गुण है, जिससे वह विद्युत क्षेत्र, समझ गए, आवेश का क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो ये था दोस्तों आवेश। आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है, आवेश के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। चलिए, आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज, चलिए समझते हैं आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। चलिए देखिए दोस्तों, आवेश जो होते हैं, ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए कौन कौन होता है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम कि आवेश, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन होता है आवेश। आवेश में पहला होता है दोस्तों धन आवेश। धन आवेश इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको कॉपी में हेडलाइन करना है आवेश के ये दोनों प्रकार को। चलिए जल्दी से लिखिए, तब हम समझेंगे ये धनावेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। जल्दी से आप कॉपी कीजिए।